सतगुरु दयाल के चरणों में प्रणाम करते हुए सभी साधक बंधु बांधव, हम सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं कि कुछ जाता है कुछ आता है। सूर्योदय होता है, अस्त भी होता है। किसी को जीवन मिलता है और फिर मृत्यु भी सत्य है। उसी तरह से ये परंपराएं निरंतर चली आ रही हैं। अभी जो भजन दीप जी ले रहे थे, उड़ जाएगा हंस अकेला, ये भी सबको विदित है। अगर कोई भी जाता है तो अकेला ही जाता है। महसूस होता है इतने सब संसार में पूरा एक मेला लगा हुआ है, और जब किसी का बुलाना आता है, जिसका समय आता है उसको वो निकाल ले देता है। मेला सब वहीं का वहीं रहता है, कोई साथ नहीं होता। जो सत्य है उसको अगर हम स्वीकारते रहें और समझते रहें कि हमारा जीवन क्षणभंगुर है, एक एक श्वास बहुत कीमती है। हमने अपना वो अवसर जो बहुमूल्य था, किन किन बातों में, किन किन चीज़ों में खोया, उस पर मनन करें, विचार करें तो लगेगा कि हमने जीवन पर्यंत कुछ कमाया ही नहीं है, गंवाया ही गंवाया है। एक एक श्वास जो 3 लोक के बराबर होती है। कहता हूँ कह जात हूँ बजा बजा के ढोल, श्वासा खाली जात है 3 लोक का मोल। अगिनत श्वासें निरंतर चली गई और चलती जा रही है। दिन आता है, महीना आता है, वर्ष गुजर जाते हैं और वर्षें गुजर जाती हैं, फिर भी हम चेत नहीं पाते। महापुरुष आते हैं, चेताते हैं। जो उनका सुन लेता है, जो उनकी आदेशानुसार चलना शुरू कर देता है और समझता है कहने की वस्तु नहीं है, कहना तो बहुत हो जाता है, कह कह के सब चले गए। काम उसी का बन पाता है जो सुन कर के लग जाता है, मनन करता है, सोचता है, चिंतन करता है और दया के लिए गिड़गिड़ाता है। एक एक पल, एक एक क्षण गुजरता चला जा रहा है, और वही असली कमाई निरंतर हमारे साथ रहती है, और यहाँ भी काम आती है और वहाँ भी काम आती है। उसी कमाई से हमें उनके चरणों में जगह मिलती है, लेकिन तवज्जो नहीं होती। हम मन बुद्धि के वशीभूत होकर के अपने आप को उसी तरह से चलाते हैं, और यही कारण होता है कि जिनके अनुसार चलना चाहिए उनके अनुसार ना चल के हम पिछड़ जाते हैं। जो लाभ हमें मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता और वर्षें गुजर जाती हैं। उसी तरह से ये भी वर्ष आज गुजर गई, कल से नया सूर्योदय है। कल से क्या, भी 10 मिनट बाद वो शुरुआत हो जाएगी। अगर हम पुराना
पुरानी घटनाएं, पुराने ईर्ष्या द्वेष की बातें, उसने ये कहा, उसने ये किया, उसने ये किया, यही नए वर्ष में भी लेके चलेंगे तो वो भी ऐसे ही गुजर जाएगा उन्हीं विकारों के साथ। अगर हम, जैसा कि कहा है, बीती ताहे विशार दे, आगे की सुध ले, अभी 12 बजे तक जो कुछ हुआ उसको भूल करके नई शुरुआत करें। प्रेम हो, सद्भावनाएं हो, ईश्वरवादी बने हम और सद्गुरु की कृपा के लिए लालायित बने, विरही बने, प्रेमी बने और हर एक को उस मालिक का बंदा समझे जो सत्य है। अगर हम उस मालिक को हाजिर नाजिर समझते हैं तो कोई जगह ऐसी खाली नहीं है जहां वो ना हो, कोई हृदय ऐसा नहीं है जहां वो ना हो। हम सब के अंदर बाहर सब जगह वो है और उसको अगर हाजिर नाजिर समझ करके अपनी पुरानी बातें भूल करके नए वर्तमान में हम जीना शुरू करें तो कई बुराइयों से हम बचेंगे, निजात मिलेगा, हमको छुटकारा मिलेगा और नई शुरुआत समझ लें और उन सबको भुला करके सब अपनत्व का भाव जागृत करें और ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, इन सब के वशीभूत ना हो करके मालिक के सच्चे अनुयायी बने, सच्चे साधक बने और उसके अनुसार उनकी कृपा के लिए प्रार्थना करें। बीता तो बीता, जो आयु निकल गई, पर आगे जो है शेष बहुत कीमती है। चेत करके अगर उसमें भी हम लग जाएंगे तो हमारा जीवन निश्चित है सफल हो जाएगा। दुनिया में क्या है, धन दौलत, मकान, महल, जो भी कोई आया है उसको जाना पड़ता है। ऐसे ऐसे ऋषि हो गए हैं जिनकी महिमाएं आज हम गाथाओं के रूप में वर्णन करते हैं और सुनते हैं। अगस्त्य ऋषि जी जिन्होंने 3 चुल्लू में पूरा समुद्र खाली कर दिया, विश्वास नहीं होता लेकिन किया गया और राक्षस का वध हुआ क्योंकि उसके अंदर राक्षस था, वो वध हो नहीं पा रहा था तो प्रार्थना की लोगों ने उनसे, तो उन्होंने ऐसे ऐसे ऋषि हो गए। रावण जिसकी लंका सोने की थी, नामो निशान नहीं। अपन लोग तो सोना इतना महंगा एक चीज भी बनाने में मुश्किल होता है और वहाँ तो पूरी लंका सोने की बनी थी, लेकिन आज कुछ नहीं। उन चीज़ों में ही अगर हम पड़े रहेंगे तो अपना बहुमूल्य जीवन गंवा देंगे जो बेशकीमती है। मालिक ने जब हमको भेजा, जब माँ के उदर में बच्चा रहता है तो उल्टा लटका हुआ होता है और मालिक से कई वायदे किए हुए होते हैं कि मैं उसको बाहर निकालूं, मैं आपका गुणगान करूंगा, आपकी महिमा का वर्णन करूंगा, आपके अनुसार चलूंगा, ये वादे करके। और जब बाहर आता है, बाहर के नज़ारों में खोया भूला। जो ध्यान रखते हैं उनका काम बन जाता है। जीवंत उदाहरण है यहाँ की हर वस्तु यहाँ तक है, शरीर तक है। हम किसी को मानते हैं, किसी को जानते हैं, किसी की पहचान है। कब तक है? जब तक शरीर के अंदर वो चेतना है,
शरीर एक्टिव है तब तक हम उसको समझते हैं। कब एक्टिव है? जब तक वो चेतना हमारे अंदर है, हर अंग शरीर का कार्य करता है। और जब वो चेतना प्रस्थान करती है, शरीर में से निकल जाती है, तो शरीर क्या रहता है? शव हो जाता है। सारी चीज़ें यहीं पड़ी रह जाती हैं। किस काम की होती हैं वो जब तक की होती है, जब तक मान सम्मान सब कुछ तब तक ही है। और फिर तो ये होता है, चाहे राजा हो, चाहे ऋषि हो, चाहे संत हो, चाहे महात्मा हो, वो चेतन तत्व निकला, फिर तो ये पड़ता है कि इनको जल्दी से निकालो। उस शरीर को भी निकालने के पड़ता है जल्दी, और जल्दी से जल्दी कहीं विकार ना हो जाए, ऐसा नहीं हो जाए, वैसा नहीं हो जाए, उसको लेकर के जाके दाह संस्कार कर दिया जाता है या दफना दिया जाता है, जैसे जिस समाज से जो होता है, और बस उसके बाद भूल गए। थोड़ा बहुत याद रहा तो रहा, लेकिन इस क्षेत्र में जो महापुरुष आते हैं शरीर तक सीमित नहीं रहते। शरीर तो एक चूल्हा है, जो परिवर्तनशील है, वो जानते हैं। जब उनका समय कार्य पूरा होता है तो वो जाते हैं, तो अप्रत्यक्ष रूप से भी हमेशा गुरु तत्व के साथ एकत्व को प्राप्त करके और ज़्यादा कार्य करते हैं, क्योंकि वो नित्य है, शाश्वत है गुरु तत्व। तो आज भी उन्हीं की कृपा है और उन्हीं का कार्य क्षेत्र है, वही सब कुछ है। लेकिन हमें समझने की ज़रूरत है, हमें अपने विकारों पे विजय प्राप्त करने की ज़रूरत है। नहीं, सारा समय ऐसे ही निकल जाएगा, खाते पीते चलते फिरते, फिर हाथ मलते रह जाते हैं। 9 वर्ष प्रारंभ होने जा रहा है। वैसे अपनी संस्कृति हिंदी के हिसाब से चैत्र में पड़ता है नव संवत्सर, लेकिन जैसा भी है, जितनी जल्दी चेतें उतना ज़्यादा अच्छा है। ये भी व्यवस्था अच्छी है, वो भी व्यवस्था अच्छी है, लेकिन चेतने की जरूरत है। मौज मस्ती में कुछ नहीं रखा, क्षणिक है सब, क्षणिक सुख है, उससे बच करके उन चीजों से जुड़ो। जब यहां से जाएगी तो उनके चरणों में हमें जगह मिल जाए। ऐसे कर्म हमारे, ऐसा विश्वास, ऐसी श्रद्धा उस मालिक के प्रति हो, सद्गुरु के प्रति हो, जो निरंतर बढ़ती जाए, इसमें कमी ना आए। ऐसा प्रयत्न करें, बेटे जगाएं और उसकी कृपा के लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना के शब्द रहें, चेतावनी के शब्द रहें, जिनके अंदर कोई रास्ता मिले। जीवन वृतांत महापुरुषों का लिया करें, उसमें से भी कुछ मिलेगा। नशा तो वो हो जो कभी ना उतरे, वो नशा भी क्या जो उतरे और चढ़े। मालिक की दया से ऐसे नशे की भी व्यवस्था उसने कर रखी है, लेकिन वैसा कोई हो तो सही, तब तो उस नशे का, उस शराब को चख पाएगा। राम रतन धन मुझ में खान खुली घटमान, सैत मैत ही देत हूँ गाहक को गुना। गाहक बनो कि उसकी कृपा का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा उठा सकें। आज का समय बहुत कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है। 2020 जो कि चला गया, लाखों करोड़ों लोग उसके अंदर चले गए, ना कुछ
एक अटैक हुआ कोरोना वायरस का और तबाही मच गई। अभी 2021 शुरू हो गया, लेकिन अभी मैसेज आ गया कि 2021 में नया वायरस ब्रिटेन से हिंदुस्तान में भी प्रवेश कर गया, और वो कोरोना वायरस से भी खतरनाक। खतरों के बीच में हम हैं, लेकिन फिर भी भूले हुए हैं, उसको याद नहीं करते, उसकी दया को नहीं समझते। वायुमंडल में अगर उसका गूंज हो जाए उसके नाम की, आज भी कहते हैं महाभारत के टाइम में जो कुछ शब्दों का उच्चारण हुआ है, आज भी वायुमंडल में वो विद्यमान है। विज्ञान ने कोशिश की है, कुछ कैच भी किया है, कुछ उनको महसूस भी हुआ है कि वो कुछ शब्द उस समय के बहुत गूंज रहे हैं। अगर सभी लोग सामूहिक रूप से उसको पुकारें, खाली ओम में ही बहुत बड़ी ताकत है, तो निश्चित तौर पर एक कवच हम सबके सामने उपस्थित हो जाएगा और वो कवच से हमारी रक्षा हो जाएगी। लेकिन हम खाने पीने मौज मस्ती ये करना वो करना, बस पैसा लेना देना, बस वही सब कुछ रहेगा, उसको भूल गए। और ये सब यहीं का धरा रह जाएगा जिसमें हम पड़े हुए हैं। अभी भी हमें चेतने की जरूरत है। बीती ताहे, वही बात फिर आ जाती है, बीती ताहे विसार दे, आगे की सुन ले, जो समय मिला है उसका ध्यान रखें। कई बार जीवन के ऊपर जो पंक्तियां अक्सर कहने में आती हैं, जीवन खत्म हुआ जीने का ढंग आया, शम्मा बुझ चली तो महफिल में रंग आया, गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर, मायूस हाथ मलता बैरन लौट आया। मन की मशीनरी ने जब ठीक चलना सीखा, बूढ़े तन के हर पुर्जे में जंग आया। फुर्सत के वक्त में ना सुमिरन को वक्त मांगा, उस वक्त मांगा जब वक्त तंग आया। अभी भी वक्त है चेतने का, जागने का। अपनी बुराइयों को छोड़ें, अच्छाइयों को ग्रहण करें, अपने अंदर जगह बनाएं ताकि उसका कृपा का अनुभव कर सकें। सब कुछ होते हुए हम नहीं देख पाते। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर जो कुछ भरा हुआ है, अंदर जगह नहीं। जब जगह नहीं होगी तो दूसरी चीज कैसे आएगी? दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, ख्याल गैरों का उठा उसको बिठाने के लिए। एक दिल लाखों तमन्ना, उस पे और ज्यादा हवस, फिर कहाँ है ठिकाना उसको बिठाने के लिए। अभी भी सोचें, समझें और आगे बढ़ें, उसकी महिमा को समझें, तो निश्चित है अभी भी हमारा काम हो सकता है। सभी लोगों को हमारी ओर से नव वर्ष के आगमन पर बहुत बहुत हार्दिक बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। पर सच्चाई के रास्ते पे चलें और मालिक की गुण, मालिक की महिमा का वर्णन सुने और सुनाएं, और अपने कर्म में सजग रहें, कर्तव्य का पालन करें। वो ये नहीं कहता कि सब छोड़ के ही वो मिलता हो, ऐसा कभी नहीं होता। 99% ऋषि गृहस्थ रहे हैं। वशिष्ठ जी के तो 100 पुत्र थे, लेकिन ब्रह्म ऋषि थे। जंगल में ब्रह्म ऋषि होता है ऐसे नहीं। घर गृहस्थी में रहते हुए अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए, सच्चाई के साथ अपने दायित्वों का निर्वाह करते हुए भी अगर अपने सदगुरु को कभी नहीं भूला है और उनकी बात को महत्व दिया है, तो वो उसी श्रेणी में आ जाता है। उन्हें सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं।